हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। यू वर्सेस देम की एनर्जी रहेगी। पहले आपकी फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेकआउट करेंगे, ताकि आप जान सके कि रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। ओके, किसी ने पूछा था कि अगर मेरा पर्सन मैरिड है या अगर मेरा पर्सन जो है वो मेरी उससे बात नहीं हो रही है तो भी क्या मैं इस रीडिंग को देख सकता हूँ? डेफिनेटली आप देख सकते हो। आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन में हो, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, मिनिमल कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो, तो अपने पर्सन को याद करते हुए आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ताकि आप उनकी एनर्जीज को जान सकें कि इस समय वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, और लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आप के पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या टैरो कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, चलो सो जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए। पहले हम आपकी फीलिंग्स को चेकआउट कर रहे हैं। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूवर्स को, मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए कैसी हैं, वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बारे में। मेरे व्यूवर्स, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वैंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके, द मून, 6 of wands, oops, 5 of wands, death and rebirth, 4 of swords and hierophant। ओके, चलिए, सो ये आपकी एनर्जीज हैं। आपके पार्टनर दोनों के ज़ोडिएक साइन हो सकते हैं। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं है वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। तो रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। एयर, वाटर, फायर, नहीं, एयर, फायर एंड अर्थ साइन है यहाँ पर, ठीक है। ओके, हाईलाइटेड नंबर्स में यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1, 4, 6, 8 एंड 5 या 3। ओके, दीज आर द हाईलाइटेड नंबर्स। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी एनर्जी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे आपके लिए कभी कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा, या आपका चाइल्डहुड ऐसा रहा जहाँ पर आपके इमोशंस को नहीं समझा जा रहा था। आपका पास्ट, आपका चाइल्डहुड, आपका पास्ट रिलेशनशिप कुछ ऐसा था जहाँ पर आपके इमोशंस को नहीं समझा जा रहा था। आप बहुत लोनली और आइसोलेटेड समटाइम बहुत फील करते हो। मे बी आपके ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है। सो ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी कुछ ऐसी भी है जहाँ पर C4 और वैंड की भी एनर्जी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपका मतलब जो पास्ट में जो आपका माइंडसेट था ना, यानी जो पहले आपका माइंडसेट था, मैं उसके बारे में यहाँ पर बात कर रही हूँ। आपको ऐसा लगता था कि आप इस पर्सन की सारी बातें मानोगे, इस पर्सन को खुश रखोगे, आप इस पर्सन को चेस करते रहोगे, तो ये पर्सन हमेशा आपका रहेगा, आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। अगर वो व्यक्ति कुछ गलत भी करता, आप उस गलत में भी उसको सपोर्ट करते, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपको लगता था कि यार ये पर्सन की अगर मैं सारी बातें मानूंगी या मैं इस पर्सन को खुश रखूंगी तो ये पर्सन मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा। बट थिंग्स नेवर रिमेन सेम, राइट? चीजें यहाँ पर बदली हैं। आप इस पर्सन पर भी बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे, बहुत हाई लेवल पर मुझे दिख रहा है कि को डिपेंडेंट हो गए थे। 4 ऑफ वैंड की एनर्जी, आप इसको अपना, उस व्यक्ति को अपना हस्बैंड, अपना वाइफ की तरह मानने लग गए थे। आपको ऐसा लगने लगा था कि आप इस पर्सन के बिना नहीं रह सकते हो। और लेकिन वो पर्सन मुझे लगता है कि कभी भी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहा। उल्टा उस व्यक्ति ने हमेशा आपको ईगो, अपने एटीट्यूड से हर्ट ही करा है, राइट? कई बार वो व्यक्ति हमेशा सेल्फिश बिहेव कर देता था आपके साथ, कि जिस जहां पर सिर्फ वो अपने बारे में सोचता था या सोचती थी, ठीक है, मेल है फीमेल है अपने हिसाब से लेना, तो वो मूवमेंट आपको सम टाइम हर्ट कर देता था, आपको डिसअपॉइंट करता था। तो बहुत इमोशनली अवेलेबल रहे हो आप इस व्यक्ति के लिए। और शायद आपका पास्ट भी ऐसा रहा है जहां पर आपके इमोशंस को समझा नहीं गया, आपके इमोशंस को अंडरस्टूड नहीं करा गया आपके चाइल्डहुड में। मुझे ऐसा भी लग रहा है जहां पर आपका जो पास्ट रहा है ना, आपका चाइल्डहुड जो रहा है, यहाँ पर भी पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है।
तो उसमें कहीं ना कहीं आप आपके पेरेंट्स या तो उनमें बनती नहीं थी, उनमें लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, या एक एक फियर की एनर्जी आपके अंदर जिसकी वजह से क्रिएट हुई। क्योंकि एक होता है ना कि एक हील्ड एनवायरनमेंट में इंसान जो है वो डेवलप होता है, तो वो चीज आपको नहीं मिली। आप एक हील्ड एनवायरनमेंट में डेवलप नहीं हुए। आपका पास्ट, आपका चाइल्डहुड बहुत ज्यादा स्ट्रगलफुल मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत से फियर और इनसिक्योरिटीज आपके अंदर क्रिएट हुए हैं। या आपका पास्ट रिलेशनशिप ऐसा था जिसकी वजह से आपके अंदर ये फियर और इनसिक्योरिटी रहे हैं, और इस फियर और इनसिक्योरिटी की वजह से शायद आप अपने पर्सन पर भी पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, पूरे तरीके से भरोसा नहीं कर पा रहे थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका पास्ट ऐसा था। आपने कभी इस व्यक्ति पर पूरे तरीके से ट्रस्ट नहीं करा, इजंट इट? मून की एनर्जी है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। जस्ट 1 सेकेंड। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। मून की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे थे, मून की एनर्जी यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो सकता है उन्होंने आपको छोड़ दिया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी, या इस व्यक्ति ने किसी और को प्रायोरिटी दी। आपसे ज्यादा प्रायोरिटी इस व्यक्ति ने किसी और को दी है। आप इतने मायने नहीं रखते थे, लेकिन आपके लिए व्यक्ति हमेशा प्रायोरिटी रहे, यानी आपके लिए व्यक्ति सब कुछ था। लेकिन इस व्यक्ति, शायद ये व्यक्ति जो आपके पार्टनर हैं, इनके लिए आप कभी प्रायोरिटी मुझे लगता है नहीं रहे, और आपकी हमेशा से ये इंटेंशन रही है कि व्यक्ति आपको प्रायोरिटी पर रखे या आपको प्रायोरिटी बनाए। क्योंकि आप कहीं ना कहीं, मुझे ये भी लग रहा है कि ट्रस्ट इश्यूज क्योंकि आपके अंदर नहीं थे इस व्यक्ति को लेकर कि आप इन पर पूरे तरीके से भरोसा कर पाओ अपने पास्ट की वजह से। आपके अंदर एक एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती थी कि ये पर्सन अगर बात कर रहा है तो किससे बात कर रहा है, ये पर्सन अगर कॉल पर है तो किससे कॉल पर बात कर रहा है, किससे मैसेज पर बात कर रहा है, या अगर लास्ट सीन आपने इनका देखा और तो आपको ये लगा कि यार लास्ट टाइम इन्होंने किससे बात करी थी। सो कहीं ना कहीं ये सवाल आपके मन में उठते थे। आपके अंदर काफी इनसिक्योरिटी मुझे देखने को मिल रही है। ओके, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपका पास्ट ऐसा रहा है। और 5 ऑफ वैंड की एनर्जी है यहाँ पर, डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। लेकिन नाउ देयर इज अ बिग चेंज जो आपके माइंडसेट में आ चुका है। अब आप वो पहले की तरह नहीं रहे हो जो इनसिक्योर थे। आप काफी स्ट्रांग पर्सन बन चुके हो। फायर एनर्जी यहाँ पर, आपका पैशन, आपकी एनर्जी काफी ज्यादा एनहेंस मुझे दिख रही है। काफी स्ट्रांग एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है आपकी। ठीक है, आप शायद इस समय अपने करियर, अपनी जॉब पर ज्यादा ध्यान दे रहे हो, ज्यादा फोकस कर रहे हो। आप अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहते हो इस पर्सन के बारे में ज्यादा सोचकर। यू नो, आपको लगता है आप जितना इस व्यक्ति के बारे में सोचते हो आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो आप कहीं ना कहीं इनके ख्यालों से भी दूर जा रहे हो। ओके, आप कोशिश कर रहे हो इनके बिना जो है खुश रहने की, इनके बिना हैप्पी रहने की आप कोशिश कर रहे हो। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपने जीवन में। आपने जैसे एक्सेप्ट कर लिया है सिचुएशन को, आप जैसे गो विद फ्लो की एनर्जी में आगे बढ़ रहे हो कि जैसी जो सिचुएशन है उसमें आपको आगे बढ़ना है, तो आप यू आर जस्ट गोइंग विद फ्लो। ठीक है, आप फ्लो के हिसाब से आप चल रहे हो कि जो जैसा है आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया पूरे तरीके से। आप कोई एफर्ट नहीं डाल रहे हो किसी चीज को बदलने के लिए, किसी चीज को चेंज करने के लिए। सो यू आर जस्ट गोइंग विद फ्लो। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी खुशियों पर ध्यान दे रहे हो। आप बेसिकली कोशिश कर रहे हो अब इस एनर्जी में कि आप उनके बिना भी खुश रहो, आप उनके बिना भी हैप्पी रहो, और अपनी जीवन में एक न्यू बिगनिंग करो। क्योंकि आपको भी ये लगता है कि जितना आप इस व्यक्ति को याद करते हो, जितना इस व्यक्ति को मिस करते हो ना, उतनी आपकी एनर्जी ड्रेन भी होती है। मुझे लगता है काफी बुरा एक्सपीरियंस आपका रहा है, शायद इसलिए इतनी हैवी एनर्जी है आपकी, बिकॉज इट्स रियली पेनफुल एंड अ बैड एक्सपीरियंस जो आपने फेस करा है शायद इस रिलेशनशिप में। ओके, दिस इज व्हाट योर एनर्जी इज। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करी है तो डेफिनेटली फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। लेट्स चेक आउट कि उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, दिस इज चैंपियन ऑफ कप्स, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, 7 of swords, 2 of pentacles, 8 of swords, the tower,
द सन, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर. सी, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, राइट. एम्परर की एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति तो इगोइस्टिक है. ये व्यक्ति बहुत ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, बहुत ज्यादा अपने घमंड में रहते हैं. किसी चीज का तो घमंड है इस व्यक्ति को डेफिनेटली. ठीक है, एम्परर की एनर्जी तो दिखा रही है, कोई पावर है, पैसा है, कुछ तो है जो इनको इतना घमंड इनके अंदर क्रिएट करता है. लेकिन पता है क्या होता है ना, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी उसे ऐसा लगता है कि सुकून नहीं है जीवन में, राइट. ये वही एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स. सब कुछ होने के बाद भी ये व्यक्ति उदास है, रातों को नींद चैन से नहीं आ रही है इस व्यक्ति को. ठीक है, क्या सोच रहे हैं रातों को, अगर चैन से नींद नहीं आ रही है इस व्यक्ति को, प्लीज डिवाइन गाइड करें. 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ सोर्ड्स. आपके बारे में सोच रहे हैं. ठीक है, ये पास्ट के साथ, आपके पास्ट में जो आपके साथ बताए हुए मूवमेंट्स है उनके बारे में पर्टिकुलरली सोच रहे हैं. और आज रात भी इनका कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है जहां पर ये चैन से सो नहीं पाएंगे. इनकी एनर्जी ऐसी रहेगी जहां पर आपके बारे में सोचते रहेंगे, बार बार पास्ट को विजिट करते हैं. ये बार बार उस क्वालिटी टाइम को याद करते हैं जो इन्होंने आपके साथ स्पेंड करा है. इनको वो बिताए हुए मोमेंट्स बहुत याद आते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने शायद डिसीजन लिया आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, आपसे लड़े झगड़े, आपसे बात करनी बंद कर दी, आपको चीट करा, आपको धोखा दिया. और अब इन्हें ऐसा ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि यार जो मैंने करा क्या वो सही था? जो मैं अगर उससे झगड़ कर गया हूँ, या मैं उससे अगर लड़ कर गया हूँ, या मैंने उसे क्लैरिटी नहीं दी, या मैंने अगर उसे गोस्ट कर दिया, तो क्या मैंने सही करा? तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि भाई जो मैंने करा क्या वो सही था? क्योंकि उन्हें खुद पर डाउट हो रहा है, उन्हें रिग्रेट हो रहा है जो वो करके गए हैं ना. ठीक है, उस पर डाउट हो रहा है कि जैसे उनसे कुछ गलत हो गया, कुछ कुछ तो गलती हो गई है उनसे. और तो ये बार बार पास्ट को विजिट करते हैं, बार बार पास्ट के बारे में सोचते हैं, फ्लैशबैक की एनर्जी में चले जाते हैं, और इन्हें ऐसा फील होता है कि यार मतलब हैव आई डन इट ऑल राइट और नॉट? ठीक है, क्या मैंने राइट करा या रॉन्ग करा? दे आर इनटू अ रिग्रेट, दे आर हाईली इनटू रिग्रेट. ये बार बार पास्ट को याद करके जज करने की कोशिश करते हैं कि सही था या गलत था. चैंपियन ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस. इनके इंट्यूटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर. ठीक है, इंट्यूटिव, साइकिक, या किसी ऐसी फील्ड में भी हो सकते हैं. हो सकता है टारो रीडिंग जानते हैं वो भी, न्यूमरोलॉजी जानते हैं, या कोई ऐसे अकल्ट साइंस की एनर्जी जानते हैं, या बहुत साइकिक हैं, या उनकी डेट ऑफ बर्थ में पर्टिकुलरली 2 नंबर आता है. ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. दिस इज 2 नंबर कार्ड. ओके, सो पॉसिबल है कि 2 नंबर आता है उनकी डेट ऑफ बर्थ में, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, मुझे पता नहीं क्यों एच लेटर आज बहुत ज्यादा नजर आ रहा है. लाइक कि जैसे किसी के नाम में एच है, एच. ओके, अगर आपके नाम में एच है तो मे बी इट्स सो स्पेसिफिक फॉर यू. मे बी आपके स्पिरिट गाइड चाहते हैं फिर आप इस रीडिंग को पूरे तरीके से देखो और समझो. इसमें डेफिनेटली फिर कोई गाइडेंस है. हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है. तो ये जिस व्यक्ति के साथ आप चैंपियन ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो यस ये इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं. इनकी इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है. दे हैव डन समथिंग रॉन्ग. अगर ये किसी के बातों में आए, किसी के इन्फ्लुएंस में आए, यस दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, और उसे इन्हें सही करना होगा, उसे इन्हें करेक्ट करना होगा. जब तक वो उसे करेक्ट नहीं करेंगे चीजें कैसे ठीक होंगी, राइट? तो उन्हें करेक्ट तो करना पड़ेगा ना चीजों को. सो यस उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है, जिसकी वजह से वो चैन से सो नहीं पा रहे हैं, और उन्हें महसूस हो रहा है कि यार जैसे एक होता ना कि हेवीनेस फील होना, या बहुत ज्यादा चेस्ट में हेवीनेस स्पेशली फील होना. मे बी इनका हार्ट चक्रा भी मुझे ब्लॉक्ड ही दिख रहा है. ये ना लिटरली बहुत कोशिश इन्होंने भी करी है, जैसे आपने कोशिश कर रहे हो ना इस समय के आप इनसे दूर रहकर भी खुश रहो, हैप्पी रहो. इन्होंने भी बहुत कोशिश करी है कि ये भी आपसे दूर रहकर खुश रहें, हैप्पी रहें, लेकिन ये इनसे पॉसिबल नहीं हुआ. इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम टू रेजिस्ट यू. आपके बारे में ना सोचें, आपको याद ना करें. इट्स रियली डिफिकल्ट फॉर देम. बहुत डिफिकल्ट है ये चीज इनके लिए, इस मोमेंट पर बहुत डिफिकल्ट है. और आज पर्टिकुलरली ये बहुत याद कर रहे हैं आपको. दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट. इन्हें याद आ रहा है जो भी आपने इनके लिए करा. दे नो इट वेरी वेल कि आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे थे, चाहे गलत थे, सही थे, राइट थे, रॉन्ग थे, बट यू वर देयर, राइट? आप हमेशा इनके लिए खड़े रहे थे. और ऐसा व्यक्ति इन्हें कहाँ मिलेगा जो इतना प्योर, इतना अनकंडीशनल लव इन्हें देता है और हमेशा इनके लिए खड़ा रहता है, इनको सपोर्ट करता है? ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलेगा इन्हें? दे हैव लॉस्ट अ ट्रू पर्सन इन देयर लाइफ. उन्होंने एक ऐसा व्यक्ति खोया है अपने जीवन में जो उनसे बहुत प्यार करता था, राइट? आपको उन्होंने खोया, और ये चीज कहीं ना कहीं उन्हें फील हो रही है. एल्डर ऑफ सोड्स, दे आर हाईली इनटू रिस्ट्रिक्शन में भी. ठीक है,
कोई चीज इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, कोई बंदिश है, कोई चीज उनको बांध रही है, रोक रही है, आपकी तरफ नहीं आने दे रही है, एंड दैट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एज वेल। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। ठीक है, अगर ये मैरिड हैं, लाइक इनके अगर हस्बैंड है, वाइफ है, या आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या अगर इनकी फैमिली भी हो सकती है, इनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई थर्ड सिचुएशन, इनका करियर भी हो सकता है, इनकी जॉब, इनका बिजनेस हो सकता है। तो देयर इज सम थर्ड पार्टी सिचुएशन जो उनको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रही है कि वो आपकी तरफ नहीं आए, एंड इनके एक्शंस इसीलिए डिले हो रहे हैं। ठीक है, बिकॉज दैट थर्ड पार्टी सिचुएशन इज रिस्ट्रिक्टिंग देम, और बहुत टाइम ले रही है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन। सो देयर इज समथिंग जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है और आपकी तरफ आने नहीं दे रही। यहाँ पर भी आप देखो ये कैसे, अगर इन्हें आपकी तरफ आना है ना, तो इन्हें मतलब बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, हाई लेवल के एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, अदरवाइज वो कैसे आएंगे आपके टुवर्ड्स, राइट। सो देयर इज समथिंग जो उनको रिस्ट्रिक्ट भी कर रहा है, मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, कोई इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई इन्हें मना कर रहा है कि भाई वो आपसे बात ना करें, आपसे किसी तरीके का कॉन्टैक्ट या कनेक्शन ना रखें। ठीक है, और पर्टिकुलरली ये कोई फैमिली मेंबर या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अगर मैरिड हैं तो उनके स्पाउस हो सकते हैं। ओके, और अगर नहीं है मैरिड तो उनकी फैमिली में उनकी मदर या उनकी सिस्टर हो सकती है। ठीक है, तो समवन इज इन्फ्लुएंसिंग यू। क्या ये खुश हैं लेकिन आपके बिना? नहीं। दिस इज 4 ऑफ सोर्ड्स, यानी नहीं, ये व्यक्ति ऐसा भी नहीं है कि खुश है, हैप्पी है। ठीक है, सुकून नहीं मिल रहा है इनको, एंड उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनसे कुछ गलती हुई है या उन्होंने कुछ गलत करा है, तो रिग्रेट तो जरूर फील कर रहे हैं। सो दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, आपके बिना वो खुश बिल्कुल नहीं है, उन्हें चैन की नींद नहीं आ रही है, एंड ये पर्सन समहाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेना भी चाहते हैं कि इस रिश्ते को जो है दोबारा मौका दें, दोबारा फिर से एक रीस्टार्ट, बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति करना चाहते हैं इस रिश्ते में। उन्हें लगता है कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है या कहीं से भी अगर ये इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ये बाउंडेशंस क्रिएट हो रही हैं, दे नीड टू लुक आउट टू दैट, और उन्हें इस रिस्ट्रिक्शंस को दूर करना चाहिए। वो लिटरली इन रिस्ट्रिक्शंस को दूर करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाना चाहते हैं, अगर फैमिली है तो फैमिली से फिर से बात करना चाहते हैं, उनको मनाना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, तो वो बेसिकली उन रिस्ट्रिक्शंस को हटाना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ट्रूली क्या चाहते हैं, वो अपने दिल की बात अब सुनना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशंस की सुनना चाहते हैं कि उन्हें क्या सही लगता है, या उन्हें क्या चीज सुकून देती है, या उन्हें क्या चीज खुशी देती है। तो वो ट्रूली अपने दिल की अब बात को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, तो दे वांट टू रीस्टार्ट अगेन, एफर्ट डालने के बारे में भी सोच रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, लेकिन एक्शन आने में थोड़ा डिले हो सकता है इस व्यक्ति को, क्योंकि हर चीज सॉर्ट आउट करने में इस व्यक्ति को समय लगेगा। एकदम से आप एक्सपेक्ट करोगे कि एकदम से ये हर चीज सॉर्ट आउट करके आपके पास आ जाएंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट विल टेक टाइम, उन्हें प्लानिंग स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी, एंड स्पीड यहाँ पर देख लो, टॉर्टोइस की स्पीड आ रही है, यानी इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट ईजी। ठीक है, मे बी 2 months 2 weeks, ठीक है, लग सकते हैं। पॉसिबल चांसेस है फेब एंड तक का भी चांस भी हो सकता है, या फेब्रुअरी मंथ आप लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक हो सकता है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि व्यक्ति जो है बहुत स्लो स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसी टॉर्टोइज हैं यहाँ पर, राइट। सो बहुत ही स्लो स्पीड के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। आई डोंट नो, बट यहाँ पर कुछ ऐसा भी है, देखो उन्हें पता है क्या उनके माइंड में चलता है, उनके माइंड में ये चलता है कि अगर वो आपके टूवर्ड्स आ भी गए तो बहुत से चीजों के अगेंस्ट उनको मे बी जाना पड़ जाएगा, फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ जाएगा, या बहुत सी चीजें हैं जो उनको खोनी पड़ेंगी अपने जीवन से। ठीक है, और वो उन चीजों के बारे में सोचते हैं, उन्हें लगता है कि इट्स नॉट इजी उन चीजों को खो देना, उन चीजों को छोड़कर आपके टूवर्ड्स आना। ठीक है, तो ये आसान नहीं है उनके लिए। मैं जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा एग्जाम्पल देती हूँ तो आप अच्छे से समझ पाओगे इस चीज को। जैसे कि अगर उन्हें आपकी तरफ आना है और इनकी फैमिली ये जानते हैं कि नहीं मानेगी, उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स है, पुराने ख्यालातों की है उनकी फैमिली, ठीक है, लव मैरिज को सपोर्ट नहीं करेगी, या अगर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं तो उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी, वो पूरे श्योर हैं अगर इस चीज को लेकर। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी फैमिली को फिर छोड़कर आपके पास आना पड़ेगा, तो आपके लिए उन्हें कितने लोगों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो अपने परिवार को छोड़कर, हर चीज छोड़कर आपके पास आते भी हैं, तो कल को कहीं उन्हें रिग्रेट तो नहीं होगा कि उन्होंने आपके लिए उन लोगों को छोड़ दिया या उन लोगों को तकलीफ दी।
है ना। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में आती है। उन्हें लगता है कि इतने आपके लिए वो इतने सारे लोगों का दिल नहीं दुखा सकते हैं, या उन्हें लगता है कि आपको पाने के लिए उन्हें कितने चीजों के अगेंस्ट जाना पड़ जाए, इतनी चीजों के अगेंस्ट जाना पड़ जाएगा, राइट। तो ये चीज भी उनके माइंड में आती है। तो इट्स नॉट इजी फॉर देम, ऑफ कोर्स। मैं ये चीज आपको कह सकती हूँ कि आसान नहीं है ये चीज उनके लिए, कि हर चीज छोड़कर आपके पास आना। पॉसिबल चांसेस हैं कि ये अगर आपसे शादी करना चाहते हैं, फॉरएवर वाला कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन लेकिन ये रजामंदी से चाहते हैं, अपने परिवार की रजामंदी से, उनके आशीर्वाद से कहीं ना कहीं आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें यस, इफ स्पेशली इफ बोथ ऑफ यू आर सिंगल, अगर आप दोनों सिंगल हो, मैरिज करना चाहते हो, तो यस डेफिनेटली उन्हें ये लगता है कि अगर आपसे शादी करनी है तो उसके लिए परिवार की रजामंदी होनी बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपके पार्टनर को जरूर फील होती है। सो दे वांट टू कम टू यू, बट अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर नहीं आना चाहते, ठीक है। तो यही चीज कहीं ना कहीं उनको देखो बांध रही है। और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कि अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं, तो उन्हें ये भी लगता है कि यार फिर सोसाइटी क्या बातें बनाएगी अगर मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन, मतलब अगर जो भी थर्ड पार्टी, जो भी कार्मिक पर्सन उनके जीवन में, क्योंकि जो थर्ड पार्टी इनके जीवन में ना, दैट इज अ कार्मिक पर्सन, ओके। वो उनके जीवन में एक कार्मिक पर्सन की तरह है, जो तब तक उनके जीवन में रहेगी जब तक उनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट नहीं हो जाती। तो जब वो अपनी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उनके जीवन से हटेगी। अब उनको ये लगता है कि अगर वो अपनी वाइफ या हस्बैंड को, अगर वो मैरिड है और अगर वो अपने हस्बैंड या वाइफ को छोड़ देते हैं, ओके, तो सोसाइटी बातें बनाएगी, और छोड़कर अगर वो आपसे शादी करते हैं तो भी सोसाइटी बातें बनाएगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत सारी नेगेटिव चीजें भी अज्यूम कर लेते हैं, मुझे लगता है, ओके, जो जो इनको रिस्ट्रिक्ट करती हैं। कई बार ये बहुत नेगेटिव चीजें मुझे लगता है कि अज्यूम कर लेते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। तो इन चीजों के साथ डील करने के लिए उन्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, और इजंट इट, उन्हें खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा फिर ऐसी चीजों के साथ, ऐसी चीजों के लिए डील करने के लिए, राइट। और इस रिश्ते में तो उन्हें बहुत एफर्ट डालने पड़ जाएंगे, ऐसी, है ना। तो इस रिश्ते में तो उनको कितने एफर्ट डालने पड़ जाएंगे, बहुत हाई लेवल के एफर्ट्स डालने पड़ जाएंगे इस व्यक्ति को। वो कहीं ना कहीं खुद को उन्हें प्रिपेयर भी करना पड़ेगा ना, इतने एफर्ट्स डालने के लिए, इतना कुछ करने के लिए इस रिश्ते में। दे नीड टू प्रिपेयर देमसेल्फ एज वेल। कुछ हद तक ये पर्सन जो है बहुत नेगेटिव भी अज्यूम कर लेते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में। सी टावर को ये क्लैरिफाई कर रहा है। उन्हें समटाइम ऐसा भी लगता है कि आप कहीं ऐसा ना हो। उनका सबसे बड़ा फियर पता है क्या है? उनका सबसे बड़ा फियर ये है कि अगर आप इनकी जगह किसी और को दे दोगे, आप किसी और के हो जाओगे, किसी और से शादी कर लोगे, किसी और के साथ कमिटेड हो जाओगे, किसी और को अपना गर्लफ्रेंड, अपना बॉयफ्रेंड बना लोगे, या सबसे बड़ा फियर उनका यही है। और वो कई बार आपके से बात नहीं होती है ना इनकी, क्योंकि इस समय आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। तो ये पर्सन कई बार आपको लेकर बहुत नेगेटिव चीजें भी अज्यूम कर लेते हैं, बहुत नेगेटिव चीजें भी अज्यूम कर लेते हैं कि आप ऐसे होगे, आप ये कर रहे होगे, आप किसी और को बॉयफ्रेंड बना लोगे, किसी और को गर्लफ्रेंड बना लोगे। इनके इमोशंस भाई बहुत ही फ्लक्चुएट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो कई बार ये पर्सन जो है बहुत नेगेटिव चीजें भी अज्यूम कर लेते हैं आपको लेकर। सन की एनर्जी है, लेट्स चेक आउट सन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन गाइड करे। सो दिस इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे कुछ फाइनेंशियल ट्रबल भी इनके जीवन में चलती हुई नजर आ रही है। आप कहोगे कि मैम ये पर्सन तो बड़ा अच्छे बड़े घर में रहता है, या बहुत रिच है, बहुत अच्छी जॉब है इसकी, बहुत अच्छी बिजनेस है इसका, लेकिन आप कह रहे हो कि फाइनेंशियल ट्रबल है। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं भाई, बाहर से दिखते हैं कि भाई बड़े अच्छे घर में रह रहे हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, बड़े अच्छी जीवन जी रहे हैं, बड़ी अच्छी जॉब है, बड़ा अच्छा बिजनेस है, लेकिन रियलिटी में दे आर फेसिंग सो मच फाइनेंशियल ट्रबल, ठीक है। बहुत लोन होता है, बहुत कर्जे होते हैं उनके ऊपर, या बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी ही कोई सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर के जीवन में दिख रही है, जहां पर ऊपर से लोग इनको देखकर तो ये कहते होंगे यार क्या जॉब है, क्या बिजनेस है, लेकिन अंदर से ये व्यक्ति कुछ फाइनेंशियल ट्रबल भी फेस करते हुए नजर आ रहे हैं। इनके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओवर स्पेंड करना, पैसे, एक्सपेंसेस बढ़ना, ये एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो यहाँ कुछ तो फाइनेंशियल ट्रबल चल रही है, बिकॉज इनका सूर्य खराब है, सन की एनर्जी है, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। या एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें एल्डर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, एस ऑफ वैंड। मुझे लगता है आपके अंदर ना बहुत डाउट्स हैं, बहुत बहुत डाउट्स कहीं ना कहीं आपके अंदर हैं कि व्यक्ति ने ऐसा करा, इस व्यक्ति ने वैसा करा,
और आप क्लैरिफिकेशन भी चाहते हो इस व्यक्ति से कि क्यों ये आपको छोड़कर गए, क्यों इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी। यू नीड क्लैरिफिकेशन। आपको शायद क्लैरिटी रिसीव नहीं हुई है इस व्यक्ति से, आपने इतना कुछ करा इस रिश्ते के लिए बट जीरो एफर्ट फ्रॉम योर पार्टनर साइड, जीरो रिजल्ट्स, राइट, जीरो रिजल्ट। तो आपको कहीं ना कहीं क्लैरिटी चाहिए इस व्यक्ति से, और मुझे लगता है ये व्यक्ति बहुत सोच रहे हैं इस बारे में कि क्लैरिटी दें आपको, आपका आपसे आकर बात करें, आपसे आकर कांटेक्ट करें। ये इस बारे में भी आज बहुत सोचेंगे इस बारे में, ठीक है। ये बहुत मेच्योरली अब चीजों को डील करने लगे। मुझे ऐसा भी दिख रहा है जहां पर इस व्यक्ति के अंदर या तो ये व्यक्ति बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, मे बी, ठीक है। ये अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने चुना है आपके आगे, तो दिस पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, राइट, वेरी रिस्पॉन्सिबल। और अब ये व्यक्ति इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें समझ में आ गया है कि भाई नहीं, खुश तो नहीं रह सकते आपके बिना। कब तक ये अपनी फीलिंग्स को सरेंडर करेंगे, सॉरी सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, कब तक अपनी फीलिंग्स को ये दबाएंगे अपने अंदर से और निग्लेक्ट करेंगे इस चीज को कि वो आपसे प्यार नहीं करते, कब तक, राइट। एक ना एक दिन तो उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, या एक ना एक दिन तो उन्हें मानना ही पड़ेगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। तो दैट इज द टाइम पीरियड, राइट, एल्डर ऑफ पेंटिकल्स, जहां पर ये व्यक्ति ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आज इनको कुछ ऐसी अवेकनिंग, कुछ ऐसी रियलाइजेशन हो सकती है कि भाई नहीं, और मैं उसके बिना नहीं रह सकता, या और मैं उससे दूर नहीं रह सकता, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, या मेरे दिल में उसके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, ठीक है। इस तरीके की कुछ रियलाइजेशन भी आज आपके पर्सन को होने वाली है, ओके। एंड दे विल फील लाइक टू कम्युनिकेट, दे विल फील कि उन्हें आपसे बात करनी है, आपसे बहुत कुछ कहना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। शायद इस व्यक्ति ने कभी अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस भी नहीं करा आपके सामने, सो दे विल फील लाइक दैट ऑल्सो टुडे। एम्परर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी टेम्परेंस, वो अपने एटीट्यूड, अपने ईगो तक को बैलेंस आउट कर रहे हैं अब, ठीक है। यानी अब ऐसा नहीं है कि आपको ईगो दिखाएंगे, आपको जो है एटीट्यूड दिखाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। मे बी ये व्यक्ति बहुत सी चीजें रियलाइज कर चुके हैं, समझ में आ रही है इनको बहुत सारी चीजें कि जो उन्होंने करा पास्ट में गलत था। उन्हें आपको एटीट्यूड, ईगो कभी नहीं दिखाना चाहिए था, इतना सेल्फिश होकर आपके साथ कभी बिहेव नहीं करना चाहिए था, या इस तरीके से इस रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए था। दे विल रियलाइज, ओके, वो एक बैलेंस लेकर आ रहे हैं। खुद देखो, एम्परर की एनर्जी है और ये टेम्परेंस ब्रिंग बैलेंस, ये बैलेंस लेकर आता है। तो वो अपने जीवन में बैलेंस लेकर आने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कि भाई अब उनके अंदर ग्राउंडिंग भी आ रही है, मे बी उनका रूट चक्रा हील हो रहा है। और ये व्यक्ति अगर आप इनसे बात करोगे ना, तो यू विल फील कि बहुत चेंज पर्सन की तरह आपसे कांटेक्ट करेंगे, यानी बहुत ग्राउंडिंग के साथ आपसे बात करेंगे, बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। दे डोंट शो एनी ईगो और सेल्फिश नेचर और मीन नेचर, अब वो आपको नहीं दिखाएंगे। तो क्योंकि बैलेंस हो गया, चीजें बैलेंस हो गई हैं यहाँ पर, ठीक है। और उन्हें ये भी लगेगा कि भाई मुझे आगे बढ़कर खुद बात करनी चाहिए आपसे, ठीक है। उन्हें ये चीज भी फील होगी समहाउ, क्योंकि ये व्यक्ति भी इंतजार करते करते थक गया कि आपका कोई मैसेज आएगा, आपका कोई कॉल आएगा, बट मे बी आपकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं जा रहा है। सो ये भी थक गए हैं उस चीज से, और अब इन्हें ये भी फील होने लगा है कि भाई ठीक है, अब शायद मुझे ही आगे बढ़कर उससे बात करनी चाहिए। सो दे विल लिटरली मेक सम प्लान्स एंड स्ट्रैटेजी ऑल्सो कि वो आगे बढ़कर आपसे बात करें, आपसे कॉन्टैक्ट करें, ओके। सो ये कहीं ना कहीं आज उनकी एनर्जीज रहने वाली है। चलो, लेट्स चेक आउट द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए? उनके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? ठीक है, आई वांट टू मेक यू हैप्पी। अब वो आपको खुशियां देना चाहते हैं, बहुत सारी खुशियां देना चाहते हैं जो आप सच में ट्रूली डिजर्व करते हो। ओके, आई कांट गो अनदर डे विदाउट यू। वो एक और दिन भी उनके लिए मतलब ऐसा है कि वो आपके लिए, आपके बिना नहीं बिताना चाहते। ओके, दे कांट गो अनदर डे विदाउट यू। आपके बिना एक और दिन नहीं बिता सकते वो। आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व। वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे अब आप ट्रूली डिजर्व करते हो, ठीक है। आई एम सॉरी, आई कुडंट बी वट यू नीडेड मी टू बी। वो नहीं बन पाए जो आप चाहते थे कि वो आपके लिए करें, आपके लिए बने। आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा में भी नहीं कर पाए, बट नाउ दे वांट टू फुलफिल ऑल योर एक्सपेक्टेशंस। आई विश यू वर हियर विद मी। उनकी विश भी हो रही है अभी कि काश इस समय आप उनके साथ, उनके पास होते। आई वॉज सेल्फिश एंड स्टक इन माई ईगो।
वो सेल्फिश हो गए थे, अपनी ईगो में स्टक हो गए थे, बहुत डिसहार्टन कर दिया था आपको। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, उन्हें नहीं पता कि अभी वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें। मे बी ये व्यक्ति, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जेलस और एंग्शियस भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये नहीं समझ पा रहे हैं दैट उन्हें अपने इमोशंस कैसे हैंडल करने हैं, ठीक है, एंड कैसे कंट्रोल करना है। मे बी इन्होंने आपको शायद किसी और के साथ देखा है, दैट इज मेकिंग देम जेलस और इनसिक्योर। I let people manipulate me into ghosting you. उन्होंने लोगों को मौका दिया कि वो लोग उन्हें आकर मैनिपुलेट करके गोस्ट करें, और फिर उन्होंने आपको गोस्ट करा, राइट। आई एम होल्डिंग ऑन टू द मेमोरीज ऑफ अस, वो अभी भी आपके साथ जुड़ी हुई मेमोरीज को होल्ड ऑन करते हैं, याद करते हैं उन मेमोरीज को। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपके लिए आपकी बहुत केयर करते हैं, बहुत कंसर्न्ड हैं वो आपके लिए, चाहे वो आपको शो नहीं करते हैं, इवन दो दे डोंट शो यू, राइट, स्टिल दे हैव केयर एंड कंसर्न। लेट्स चेक आउट कलेक्टिव गाइडेंस क्या है आज आप लोगों के लिए यूनिवर्स की तरफ से। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की कलेक्टिव गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। oops okay, so this is your card. Release all doubts and fears. You are currently undergoing changes that are necessary for your highest good. These changes have been long awaited. So leave the past where it belongs in the past and trust that everything will fall into the place for you in divine timing. डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके जो भी पुराने डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उनको अपने अंदर से निकाल दो। कई बार हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज, फियर्स, डाउट्स इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो चेंजेस आने होते हैं, यूनिवर्स वो चेंजेस लेकर आना चाहते हैं जो हमारे लिए नेसेसरी होते हैं, राइट। इसलिए हम तरह तरह के इमोशंस कई बार एक्सपीरियंस करते हैं, और आप शायद इस फियर और इस डाउट्स के इमोशंस में हो सकते हो, ठीक है। बट जो भी अब चेंजेस आ रहे हैं आपके जीवन में, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हैं, और ये चेंजेस आपके लिए जरूरी थे। तो अपने पास्ट को अब छोड़ दो जहां वो था, और ट्रस्ट करो यूनिवर्स पर, क्योंकि हर वो चीज होगी जो आप चाहते हो, लेकिन वो चीज आपके डिवाइन टाइमिंग पर होगी। सो अपने आप को स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, डाउट्स की एनर्जी से बाहर निकालो, ओके। तो ये कुछ आज आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस है, और ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो आपको क्लैरिटी मिली होगी, और अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।